मां लक्ष्मी, जिन्हें धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माना जाता है। मां लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, और प्रत्येक स्वरूप धन, समृद्धि और सुख के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां लक्ष्मी, धन और वैभव की देवी, उल्लू को अपना वाहन क्यों मानती हैं? वो उल्लू जिसे लोग मूर्ख समझते हैं, अशुभ मानते हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या था जो स्वयं मां लक्ष्मी का भरोसा जीत पाया? जो पक्षी रात्रि में जागता है, एकांत प्रिय होता है, जिसे आमतौर पर अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है, वही मां लक्ष्मी का वाहन क्यों बना? इस वीडियो में जानिए एक रहस्यमयी और अनसुनी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए आरंभ करते हैं आज की यह दिव्य पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में हर देवी देवता का एक वाहन होता है। शिव जी का नंदी बैल, विष्णु जी का गरुड़, दुर्गा माँ का शेर, पर माँ लक्ष्मी, उनकी सवारी है उल्लू, जो रात्रि में जागता है, एकांत में रहता है और आमतौर पर लोगों की नजरों में अपशगुन माना जाता है। तो फिर सवाल उठता है, ऐसा पक्षी माँ लक्ष्मी का वाहन क्यों बना? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी वो कथा जो आपको अंदर तक छू जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के एक घने जंगल में एक सुंदर सफेद आंखों वाला उल्लू रहता था। उसका नाम था केतु। केतु बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु और शांत स्वभाव का था। दिन में सोता, रात को संसार का निरीक्षण करता और चंद्रमा की रोशनी में ध्यान लगाता। एक दिन जब वह चंद्रमा के प्रतिबिंब में ध्यान कर रहा था, तभी उसे एक दिव्य प्रकाश का दर्शन हुआ। मां लक्ष्मी का रूप, उज्ज्वल, मोहक, तेजस्वी, मानो साक्षात सौंदर्य और दिव्यता का सागर। उसी क्षण उल्लू के हृदय में एक इच्छा जगी, काश मैं मां लक्ष्मी के समीप रह सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। उसने तप आरंभ किया, बरसों तक भोजन त्याग दिया, केवल हवा और ओस की बूंदों पर जीने लगा। विष्णु जी ने देखा, देवताओं ने देखा, पर मां लक्ष्मी मौन रही। एक दिन मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और पूछा, हे केतु, तुम साधारण उल्लू होकर तप क्यों कर रहे हो? केतु ने आंखें झुकाकर कहा, माता, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। मां लक्ष्मी ने कहा, तुम्हें पता है लोग तुम्हें मूर्ख कहते हैं, क्या तुम अपमान सह सकोगे? केतु बोला, अगर आपकी कृपा बनी रहे तो मुझे संसार के सारे ताने भी वंदन की तरह लगेंगे। मां मुस्कुराई, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मां लक्ष्मी ने केतु की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे योग्य सेवक बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। मां लक्ष्मी ने केतु को रात्रि के समय एक गांव के पास भेजा और कहा, तुम पूरे सप्ताह गांव के चारों ओर रहोगे, लेकिन किसी मनुष्य के शोर, बुरे शब्द, उपेक्षा, तानों या पत्थर फेंकने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगे। केतु गांव में रहने लगा। गांव के लोगों ने जब एक उल्लू को रात रात भर पेड़ पर बैठे देखा तो उसे अपशगुन माना। किसी ने कहा, मृत्यु का संकेत है। किसी ने कहा, मूर्ख उल्लू देखो, रात भर घूरता रहता है। किसी बच्चे ने पत्थर मारा, किसी ने झाड़ू दिखाई, परंतु केतु मौन रहा। उसका चित्त स्थिर रहा। एक सप्ताह बाद जब मां लक्ष्मी प्रकट हुई तो उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, तुमने मेरी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार की। वाणी और भावनाओं पर संयम रखना आसान नहीं होता, पर तुमने धैर्य दिखाया। दूसरी परीक्षा में मां लक्ष्मी ने उसे एक नगर में भेजा, जहां अचानक स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। लोग पागल हो उठे, दौड़ पड़े, एक दूसरे को मारने लगे। केतु के चारों ओर सोना था। वह चाहता तो अपने पंखों से बहुत कुछ समेट लेता, पर वह शांत बैठा रहा, क्योंकि वह जानता था यह मां लक्ष्मी की माया है। जो स्थिर चित्त न हो वह उसमें डूब जाएगा। लक्ष्मी जी पुनः प्रकट हुई। उनके नेत्रों में संतोष की झलक थी। उन्होंने कहा, तुमने मेरी दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार की। माया पर विजय पाना सरल नहीं, पर तुमने दिखा दिया कि सच्चा भक्त कभी मोह में नहीं फंसता। तीसरी और अंतिम परीक्षा में मां लक्ष्मी ने केतु को गहरे जंगल में एक रात्रि भेजा, जहां एक चोर घायल अवस्था में पड़ा था और उसके पीछे सैनिक थे। केतु के पास 2 विकल्प थे,
कि वो चुपचाप उड़ जाए या चोर की रक्षा करे। केतु ने अपने पंखों से घायल चोर को ढक लिया। जब सैनिक आए तो उन्होंने केवल एक उल्लू को देखा और आगे बढ़ गए। मां लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरी तीसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली है। अंधकारमय रात्रि में भी तुमने स्पष्ट सोच दिखाई, निर्णय में विवेक रखा और करुणा का भाव नहीं छोड़ा। यही सच्चे धर्म की पहचान है। तीनों परीक्षाएं पूरी होते ही मां लक्ष्मी ने देवताओं की सभा बुलाई और कहा, देखो, इस उल्लू को तुम मूर्ख कहते हो, पर इसने दिखा दिया कि वह कितना बुद्धिमान, संयमी और निडर है। यही मेरा वाहन होगा। सभा मौन हो गई। मां लक्ष्मी ने कहा, उल्लू अंधेरे में देख सकता है, जैसे विवेकी व्यक्ति अज्ञान में भी ज्ञान ढूंढ सकता है। उल्लू मौन रहता है, जैसे सच्चा ज्ञानी जानता है कि कुछ रहस्य शब्दों से नहीं, केवल मौन की गहराइयों में ही समझे जा सकते हैं। उल्लू अकेला रहता है क्योंकि वह आत्मचिंतन करना जानता है। मेरे लिए ऐसा ही वाहन चाहिए, जो दिखने में भले ही साधारण हो, परंतु भीतर से अपार विवेक से भरा हो। और उस दिन से केतु उल्लू बना, मां लक्ष्मी का प्रिय वाहन। आज भी जब दीपावली की रात्रि को मां लक्ष्मी की पूजा होती है तो उनके साथ उल्लू का चित्र जरूर होता है, लेकिन बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं। उल्लू इस बात का प्रतीक है कि सच्चा वैभव उसे ही मिलता है जो चुप रहकर विवेक से अंधकार में भी सत्य का मार्ग देख सके। उल्लू का अकेलापन सिखाता है कि धन उसी के पास टिकता है जो मौन, संयम और साहस से उसका उपयोग करे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, ये हमें सिखाती है कि जिसे दुनिया मूर्ख कहती है उसमें भी अपार सामर्थ्य छुपा हो सकता है। जिसे संसार ने मूर्ख कहा, उसी में मां लक्ष्मी ने ज्ञान देखा। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। ध्यान से देखो तो सबसे बड़ा प्रकाश अंधकार में ही छिपा होता है। मां लक्ष्मी भी उसी को अपनाती हैं जो निडर हो, संयमी हो और सच्चे दिल से सेवा करे। इसलिए कभी किसी को उसके रूप या छवि से मत आंकिए, क्योंकि असली बुद्धि और भक्ति भीतर छिपी होती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मां लक्ष्मी। हर कथा के पीछे छिपा होता है एक गहरा रहस्य। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मां लक्ष्मी आप सभी पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। जय माता दी।